नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। घटना चक्र पूर्वावलोकन इन्वायरमेंट इकोलॉजी की ये दूसरी सीरीज आपके सामने है और यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। पर्यावरण और पारिस्थितिकी श्रृंखला जो घटना चक्र के द्वारा की जा रही है उसका दूसरा वीडियो ये है और आज जो टॉपिक चालू हो रहा है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस जो घटना चक्र में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ऑप्शंस दिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में वो यूएनडीपी का कार्यक्रम था, तो इस पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ऑप्शन सी है, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। और डी है ए और बी दोनों। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, और ये इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जो होता है जो कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एजेंडा 21 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो उसमें हमें राइट जो कथन है जो सही है उसको चुनना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो एजेंडा 21 जो है वो रियो डी जेनेरियो के में जो पृथ्वी समिट हुई थी, अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन, उसी का एक पार्ट था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील की राजधानी थी उस वक्त वहाँ किया गया था। ठीक है, दूसरा रियो +20 हुआ। देखो रियो डी जेनेरियो जो है वो सम्मेलन जो है वो 1992 में हुआ था, +20 यानी 92 में 20 हम जोड़ देंगे तो ये 2002 का सम्मेलन है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको ध्यान में रखें। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाली रियो +20 सम्मेलन क्या है। ऑप्शन है, यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन बी है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्री वर्गीय यानी मिनिस्ट्रियल बैठक है। ऑप्शन सी है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। और नेक्स्ट है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों देशों का सम्मेलन है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो उसमें +5 जोड़ देंगे यानी 1997 में पृथ्वी +5 सम्मेलन हुआ। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। ऑप्शन ए, द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी, द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन सी, द फ्यूचर वी हैव, एंड ऑप्शन डी, द फ्यूचर वी सी, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो घोषणा पत्र का शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई थी। देखिए IAS की क्वेश्चन है 2008 का।
2018 का, सॉरी। तो इसमें ऑप्शंस देखें, जोहानिसबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ऑप्शन सी है पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क में, और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। यानी यहाँ हम लोग डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कि 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है, का सृजन किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीरी हर बार पूछता है कि नीरी कहाँ स्थित है। लगभग आप उठा के देखेंगे यूपी पीसीएस का, या तो पीसीएस का पेपर हो या आरओ का पेपर हो या एपीएस का पेपर हो, उसमें पूछा है। ऑप्शंस दिया है बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर और नई दिल्ली। तो ये आप याद कर लीजिए, नीरी नागपुर में है। नीरी भी ना से शुरू होता है और नागपुर भी ना से शुरू होता है। ठीक है, तो वहाँ पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित हुआ। तो कहाँ स्थापित हुआ ये तो पता चल गया, नागपुर में। इससे हम एलिमिनेशन मेथड से मार सकते थे 1958, लेकिन हमें याद रखना होगा, अगर मान लीजिए चारों ऑप्शंस में नागपुर दिया हो तो हमें याद रखना होगा कि 1958 में नीरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है NEA से क्या आशय है, यानी NEA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और ऑप्शन डी है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो NE है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WMO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छा, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP का फुल फॉर्म होता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है जिनेवा, काठमांडू, नैरोबी और नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही UNEP का मुख्यालय कहाँ है। झारखंड पीसीएस में 2016 में आया था, तो नैरोबी कहाँ की राजधानी है, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPA का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस दिए हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और नन ऑफ द अबव। तो इसका सी ऑप्शन सही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। तो आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो एक NGO है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और उसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया था। इस वक्त का करंट है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा है पर्यावरण संरक्षण एवं संबंधित अधिनियम। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981, 1986, 1995 और 2000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। तो ये सही आंसर है इसका 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। उसी के वही क्वेश्चन है, उसका फ्रेजिंग चेंज कर दिया गया है, तो 1986 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ। सेम क्वेश्चन है, UP BEO 2019 आप देख सकते हैं, प्री में पूछा हुआ है, और 1986 इसका आंसर हो गया। फिर निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो 1986। UP PCS 2014 में। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। फिर देखिए PCS प्री 2021 और BEO 2019 में भी पूछा था, तो 1986। फिर आया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन दिया है छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान और इको संरक्षण। तो ये छाता विधान को कहते हैं अम्ब्रेला सिस्टम है ये ना, अम्ब्रेला एक्ट है। इसके अंदर कई छोटे छोटे एक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे भी हमें हिंदी में कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए हम अपना अंग्रेजी वर्जन प्रश्न में जरूर देखेंगे। तो जो इन्वायरमेंटल एक्ट है वो एक अम्ब्रेला एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ऑप्शन बी है माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स कहते हैं 1999, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ऑप्शन डी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। चूँकि एक अभी ऊपर का प्रश्न हमने देखा था कि यह एक अम्ब्रेला एक्ट है, तो इसमें कई छोटे छोटे एक्ट जरूर सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पहला वन नीति, दूसरा पर्यावरण अधिनियम 1986, तीसरा औद्योगिक नीति और चौथा शिक्षा नीति। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखिए पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से जो है वन नीति तो चाहिए ही चाहिए, फिर अम्ब्रेला एक्ट जो था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो उसका संरक्षण सुरक्षा लगभग समान चीज़ है 1986 वो भी है। औद्योगिक नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई औद्योगिक नीति जो है उस एनजीटी से उसको लेना पड़ता है इस वक्त तो। और शिक्षा नीति हमें जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के खिलाफ, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सभी चारों, और ये मेंस 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा 2010 में 18 अक्टूबर को एनजीटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। एनजीटी का पूरा फॉर्म क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फॉर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला, अच्छा इसको देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ये पूछा है भारत के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहला, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, और डी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो ये उस वक्त का करंट है 2016 का, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो बेसिक्स होता है हुआ था उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ में भारत नहीं शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो पहला है स्टेटमेंट स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, और ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शिकायतों और कार्यों के अनुरूप। तो देखिए भाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अनुच्छेद 21 में जो जीने की स्वतंत्रता है तो उसमें ही हम लोगों को निहित किया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए भी वो जीने की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है? स्टेटमेंट्स दिया है एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। ऑप्शन 2 है एनजीटी पर्यावरणीय न्यायालय उपलब्ध कराता है और उच्च स्तर न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही है, वो ऑप्शन 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण के अन्य फैक्ट हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, आपका थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।